अर्पयामि। श्री भगवान रघुनाथ के रामचंद्र जी के तप प्रतिमा महाराजा दिलीप बड़े ऐश्वर्यवान, राजा इंद्र भी उनकी सहायता कर अपेक्षा करते थे। और एक बार वो इंद्र की सभा से थोड़ा त्वरित गति से प्रस्थान कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी का ऋतुकाल आ गया था और ऋतुकाल का उच्छेद न हो, इसलिए राजा दिलीप त्वरित गति से और वहीं लक्ष्य करके जा रहे थे। मन उनका वहां था। रास्ते में कामधेनु माता बैठी थी, गैया। तो मन उनका अन्यत्र होने के कारण असावधानी वसात उन्होंने नंदिनी की माता कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। बड़ों के आने पर आसन से न उठना, वंदनियों को प्रणाम न करना, मार्ग में आए देवस्थानों को, सूर्य को, गऊ को, वेद पाठी ब्राह्मण को प्रणाम न करना, ये प्रत्यवाय होता है। और इसलिए उस प्रत्यवाय, उस दोष के निवारण के लिए दंड दिया जाता है। और कामधेनु गाय ने वचन कह दिया कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम इतनी त्वरा से जा रहे हो और हमारी उपेक्षा कर रहे हो, जाओ, तुम्हारा वो अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा। राजा दिलीप सुन नहीं पाए। अब कामधेनु का वचन कैसे असत्य होता? राजा के पास सब ऐश्वर्य है, चक्रवर्ती हैं, इंद्र भी जिनकी अपेक्षा करता है, आदर से अपने साथ बैठाता है। उनको ये बहुत दुख था कि मेरे कोई संतान नहीं है। संतान की उत्पत्ति मनुष्य का कर्तव्य है। ये पितृ ऋण में आता है। पितरों का ऋण माने कर्जा। पितरों ने हमें अपने वंश में जन्म दिया है, हम उनके कर्जदार हैं। इसको अधमर्ण कहते हैं। अधमर्ण है माने कर्जदार है। और उसकी निवृत्ति के लिए एक सत्पुत्र उत्पन्न, एक या एकाधिक सत्पुत्र उत्पन्न करके उन्हें योग्य बना करके समाज को अर्पित करना, ये पितृ ऋण से उत्तमर्ण बनने का माने कर्जा उतारने का मार्ग है। अनेक प्रयासों के बाद जब राजा सफल नहीं हुए तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी ने समाधि में सब कुछ जान लिया और तब उन्होंने राजा दिलीप से कहा, तुमसे ये अपराध हो गया है, अनजाने से हुआ है, लेकिन इसीलिए इसकी प्रवृत्ति उतनी तीव्र नहीं है। लेकिन उस श्राप का परिमार्जन करना है। गौ माता का अपमान हुआ है तो कामधेनु तो कहां मिलेगी तुमको? उसकी पुत्री नंदिनी मेरे पास है। तो जैसे गुरु और पिता का रूप शिष्य और पुत्र होते हैं, उसी पर माता का रूप पुत्री है। तो ये कामधेनु की पुत्री है, तुम इसकी सेवा करो।
पति पत्नी दोनों मिलकर के, और इनकी कृपा प्रसाद से तुम्हें अवश्य उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। गुरु आज्ञा मान करके चक्रवर्ती महाराजा गौ सेवा में प्रवृत्त हो गए। अद्भुत गौ सेवा है, बड़ा वर्णन आया है। प्रातः काल उठ करके गौ माता के गोबर उठाते थे, चारा लगाते, सानी लगाते थे, फिर दूध दूह करके गुरुदेव के पास भेजते थे। बछड़े को दूध पिला करके, बछड़े को बांध करके, और फिर नंदनी गाय को चरने के लिए ले जाते थे। अद्भुत सेवा थी। नंदनी गौ को जब पूंछ लाती तो लगता उनको खर्जन हो रहा, तो खुजलाते थे राजा अपने हाथ से। मच्छर इत्यादि आते थे, उनको उड़ाते थे। कोमल कोमल घास तो अपने हाथ से तोड़ करके गौ माता को अर्पित करते थे। जब बैठ जाती थी तो राजा बैठ जाते थे, खड़ी होती तो खड़े रहते थे, चलती थी तो चल देते थे। जब गौ माता जल पीती थी तो वो भी जल पी लेते थे। सतास्तता उच्चरिताम प्रयाताम निषेधुषीम आसन बंदवी, इस तरह से सेवा कर रहे थे। छाएवताम भूपति दंड गच्छ, छाया की तरह वो सेवा कर रहे, बड़ी भक्ति से, बड़ी श्रद्धा से। उनकी ये श्रद्धा और उनकी इस सेवा से नंदिनी प्रसन्न हुई, और उनकी सेवा की दृढ़ता के लिए नंदिनी सर्वसमर्थ हैं। एक नाटक रचा, और इस तरह से कि एक दिन वो चारा चर रहे थे तो कहीं ये वर्णन आया है कि वो झाड़ियों में से जा रही थी, और कहीं कालिदास ने लिखा कि वो हिमालय की शोभा का अवलोकन कर रहे थे। हिमालय की शोभा माने वशिष्ठ गुहा है ऋषिकेश से थोड़ा आगे, बड़ा सुंदर दृश्य गंगा का उनका। तो थोड़ी सेवा से नजर हटी, और इतनी देर में वो क्या देखते हैं कि गैया रभा रही है। तुरंत देखा तो उस गौ माता के ऊपर, नंदिनी के ऊपर एक शेर बैठा हुआ है, और गैया भय से रभा रही है। राजा ने तुरंत धनुष उठा करके बाण निकालने के लिए जैसे ही अपने तरकस की तरफ हाथ ले गए तो उनका हाथ वहीं जड़ हो गया। अब जैसे मंत्र से बंधा हुआ सांप फड़फड़ाता तो बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, उसी तरह राजा दिलीप की अवस्था हो गई। राजा दिलीप ने सिंह से प्रार्थना की कि जिस तरह मेरा शरीर स्तंभित हुआ है, उससे प्रतीत होता आप कोई सामान्य सिंह नहीं है, आप कोई अति विशिष्ट सिंह हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस गौ माता को छोड़ दें। तो सिंह ने कहा, ये सामने तुम देवदारू का पेड़ देख रहे हो ना, इसको माता पार्वती जी ने और अपने हाथों से शीश के बड़ा किया है। एक बार किसी के प्रमाद से इसकी छाल खुरच गई थी, तो जैसे कार्तिकेय के घाव लगने पर माता जी दुखी हुई थी, उस तरह से इस वृक्ष के छाल छूट जाने पे दुखी हुई थी। तब भोले बाबा ने हमको इसकी सेवा के लिए नियुक्त किया है, और मैं यहां से कहीं जाता नहीं, जो कुछ यहां आ जाता है उसी को मैं आहार करता हूं। पूरा अमम पुष्ट देवदारू पुत्री कतौसो बशवत। तो इसलिए ये आहार मेरे पास आया है, और चूंकि ये मेरा आहार है इसलिए इसका अधिकार, इसका मेरा अधिकार है कि इसको ग्रहण करूं, मैं क्षुधित हूं। तो राजा ने कहा, सिंह, आपकी क्षुधा की निवृत्ति का यदि कोई और उपाय हो जाए, क्या उपाय हो जाए? आप मुझे खा करके अपनी क्षुधा की निवृत्ति कर लें और इसको छोड़ दें। तो सिंह मुस्कुरा के कहता है, राजा, तुम्हारा ऐसी
ऐसा दिव्य शरीर, ऐसा कांतिमान विग्रह, ससागरा पृथ्वी के तुम अधिपति हो, संपन्न हो। अरे ये गैया मेरा आहार है, तुमने पूरी चेष्टा की इसकी रक्षा करने की, अब नहीं कर पाए तो तुम्हारा दोष भी नहीं है। गुरुजी को इसकी बजाय तुम्हारे पास सामर्थ 1 लाख गैया दे देना, गुरुजी संतुष्ट हो जाएंगे और हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। तुम इस तरह से ऐसे काया को एक गैया के लिए उत्सर्जित करते हुए मुझे तुम कुछ कम बुद्धिमान दिखाई पड़ते हो, विचार मूढ़ा प्रतिभास में। तो राजा ने कहा, तुमने मुझे मित्र कहा है तो मैं मित्र की तरह आपसे कह रहा हूं, आप मेरे इस पंच भौतिक शरीर के ऊपर तो दयालु हो रहे हैं, ये आपकी कृपा है, लेकिन ये पंच भौतिक शरीर आज नहीं तो 4 दिन बाद तो नष्ट होने वाला ही है। इसको में ना आप बचा पाएंगे ना हम बचा पाएंगे। लेकिन अगर मेरी आंखों के सामने सूर्यवंशी राजा के सामने, धनुर्धारी राजा के सामने गुरु की गाय को एक सिंह खा गया तो जो मेरा यशस काय है, मेरी कीर्ति की काया है, वो समाप्त हो जाएगी। आप मेरे शरीर पर दयालु मत होइए, आप कृपा करके मेरे यशा शरीर माने ये कलंक न आने पाए कि सूर्यवंशी राजा के सामने गैया मारी गई, आप मुझे खा दो। राजा का सिंह ने कहा, मैं बहुत समझा रहा हूं, नहीं मानते, चलो आ जाओ, मुझे भोजन ही करना है, चलो तैयार हो जाओ। तो ऐसे करके तैयार होके राजा बैठा और अब देख रहा, अब झपट्टा लगा, अब मारेगा सिंह, अब सिंह आएगा। तो सिंह आया नहीं और तब तक वहां फूलों की वर्षा होने लग गई। तो राजा चकित होकर देखते क्या हाल है, तो न वहां सिंह न कुछ, और नंदिनी गैया मुस्कुरा रही थी। राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये नाटक कर रही थी, मुझे कोई सिंह इत्यादि नहीं खा सकता, मेरे पास बड़ी सामर्थ्य है। आप लोग ध्यान करेंगे, विश्वामित्र राजा ने कुछ कुचेष्टा की थी तो कितनी सेना इन्होंने उत्पन्न कर दी थी, सामर्थ्यवती है। राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम मेरा दूध निकाल लो और पी लो। मैं जानती हूं तुम पुत्र की इच्छा से आए हो, मेरा दूध तुम्हें पुत्र देगा। राजा आए थे पुत्र की प्राप्ति के लिए, लेकिन ये राजा का धैर्य देखो। राजा ने कहा, माता, मुझे आपके दूध को स्वयं पीने का अधिकार नहीं है। गुरुदेव ने मुझे केवल आपकी सेवा का उत्तरदायित्व दिया, मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। वहां ले चल के आपके पहले बछड़े का अधिकार दूध पे, फिर यज्ञ इत्यादि के कार्य के लिए उनका प्रयोग होगा, और इसके बाद अन्य संतों के सेवा के बाद जो पश्चात जो अवशिष्ट होगा वो भी गुरु की आज्ञा से मैं ग्रहण करूंगा। नंदिनी माता और प्रसन्न हो गई। संध्या समय जब लौट करके नंदिनी गौ माता आई, बांधा, गुरु को प्रणाम करने गए। गुरु जी को तो मालूम था कि भाई कैसा, दोनों सब वृत्तांत सुनाया। उनका वत्स, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो गया है। तुमने अपनी गुरु निष्ठा, गुरु के वचन के पालन निष्ठा और अपनी वचन निष्ठा सबका भली भांति परिपालन किया है। गुरु की आज्ञा का तुमने उल्लंघन नहीं किया। मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रसाद दिया, तुम दोनों ले लो, और तुम्हारे इतना यशस्वी पुत्र होगा कि लोग स्मरण करेंगे। नंदिनी गौ के दूध को गुरु के प्रसाद के रूप में राजा रानी ने ग्रहण किया, और यथा समय उनके अद्भुत पुत्र हुआ जिसका नाम रघु है। हम लोगों ने उनकी चर्चा सुनी। रघु राजा इतने प्रतापी थे कि अब तक इस वंश को सूर्यवंश कहा जाता था, रघु के अनंतर इस वंश को रघुवंश कहा जाने लग गया। ये महिमा थी। रघुवंशी नमा जहां को होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। ये रघु के नाम। भगवान को रघुनाथ कहा जाता है रघुवंश में जन्म लेने के कारण। ऐसे प्रतापी रघु का जन्म
गुरु के प्रसाद से और गुरु गौ माता की सेवा के प्रसाद से प्राप्त हुआ। गुरु सेवा में दृढ़ता और अपने वचन के पालन में जिस तरह राजा समर्पित हुए, उन्हें ऐसे अद्भुत कल्याण में पुत्र की प्राप्ति हुई। हम लोगों के लिए ये प्रेरणा है कि किस प्रकार से गुरु वचनों का पालन करना चाहिए, उनके प्रदत्त सेवा को किस प्रकार समर्पण भाव से करना चाहिए, प्रलोभन आने पर भी डिगना नहीं चाहिए, अपने धर्म में निष्ठा रखनी चाहिए, तो परम कल्याण स्वयं संभव है। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।